हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पर पहला पार्ट है 36/100। तो यहाँ पर क्या देखना, अगर 36 अपॉन नीचे 0 है, अब देखना आपको कितने जीरो हैं, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। पहले लिख देते हैं न्यूमरेटर 36 और कितने जीरो हैं यहाँ पे 1 2। तो हम यहाँ पर 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे और ये हो गया 0.36। अब है क्वेश्चन नंबर 1/11। तो 11 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो पहले तो भाग नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या रखेंगे 0 और फिर रखेंगे पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर नीचे एक 0 ऐड करेंगे। अब कितना हुआ 11 9 जा 99 और अब ये 1 आ गया, यानी जहाँ से शुरू करा था 1 ये रिपीट हो गया। तो यहाँ इसके बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, रिपीट करना चालू हो जाएगा। तो हम अब इसको क्या लिखेंगे 0.09, क्योंकि ये 0909 होता रहेगा। तो अब इसको पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 4 and 1/8। तो ये हो जाएगा 33/8 और ये डिवाइड करके आ जाएगा कितना 4.125। इसी तरीके से 3/13 को 13 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा 0.230769 और उसके बाद ये रिपीट करना चालू हो जाएगा। तो कितना होगा, इसके ऊपर बार रख देते हैं। अब है 2/11, 1/11 तो हमने निकाल दिया। तो अब क्या करते हैं, इसको यहीं से निकाल लेते हैं। 2 × 1/11। अब 1/11 की वैल्यू क्या है, ऊपर हम निकाल चुके हैं 0.09 के ऊपर बार, और ये हो जाएगा 2 × 18 का 88 लिख 201 और 0.18 ये हो जाएगा। अब है 329/400। तो 329/400 में क्या करेंगे, पहले तो हम केवल 4 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर वाले को, ये हो जाएगा हमारा 4। तो 82.25 आ गया। अब ये 2 0 का हिसाब किताब रखना है। तो डेसिमल यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से डेसिमल आ जाएगा 28 के बाद। तो कितना हो जाएगा 0.8225 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस 0.142857 के ऊपर बार है। कैन यू प्रेडिक्ट। तो बाकी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2/7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, वो लिख लेते हैं 2 × 0.14287। अब खाली आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 5 10 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल 1, 4 5 2 चको 8, 2 कम 2। तो ये क्या आ जाएगा 0.285714। इसी प्रकार आपने हर एक क्वेश्चन ऐसे कर देना 3/7 इक्वल टू 3 × 1/7। यहाँ पर 3 × आपने जो है 1/7 की वैल्यू रखनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 कम 3 1 4। तो ये हो जाएगा 0.428571। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे ही करना। आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो। तो इसको करने की ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले जो नंबर आपको दे रखा है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार।
तो ये 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 0.666। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना, डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको एक के आगे 0 लगा के यानी 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से एक डिजिट के बाद आ जाएगा यानी 6 पॉइंट, और यही तो आता रहेगा 6 तो आता रहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2, इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा ऐसे इक्वेशन नंबर 1। और अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डेसिमल के बाद का पोर्शन फिनिश हो जाएगा, 6 आ जाएगा इधर, और ये 10x माइनस x कितना हो गया 9x, x इक्वल टू हमारा 6/9 आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल टू 2/3 इज़ द आंसर। उसके बाद है सेकंड पार्ट, इसको भी लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47, लेकिन इसमें क्या है डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, दूसरा डिजिट के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है 7, तो इसको एक डेसिमल के बाद रखने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये डेसिमल के बाद आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद आ गया ये, इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन लानी है जिनके डिजिट्स क्या हों डेसिमल के बाद सेम हों। तो अब फिर दोबारा से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x। तो ये हो जाएगा डिजिट, फिर डेसिमल यहाँ पर से एक डिजिट के बाद आ जाएगा, 7 हमारा आता रहेगा तो 7 के ऊपर बार रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2, डेसिमल के बाद सेम हो गई डिजिट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड में। अब हम इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं और सबट्रैक्ट करने पर डेसिमल की बात का पोर्शन फिनिश हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 43 इक्वल टू ये हो गया 90x, और x को एक तरफ रख के 43/90 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में इसको भी वही करना है, लेट x इक्वल टू 0.001। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 1 के आगे 3 0 रखे यानी 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि डेसिमल के बाद जो है सेम नंबर हो। यानी 1 के बाद क्या होगा, ये डिजिट यहाँ से 3 डिजिट बाद इधर खिसक जाएगा और ये तो रिपीट होता रहेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको फिर माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 999x इक्वल टू डेसिमल के बाद सेम है 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा 999 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0. यहाँ पर 999 रिपीटिंग डेसिमल है और यहाँ पर ये बता रहा इसको P/Q की फॉर्म में रखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब सबसे पहले तो हम इसको P/Q की फॉर्म में रख लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.999, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.9 के ऊपर बार। तो इसको इसी फॉर्म में रखे रहते हैं और हम क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से करते हैं, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 1000 से। तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा तो एक ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, एक डिजिट के बाद, और ये आता रहेगा आपका डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं नीचे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, डेसिमल के बाद सेम है,
यहाँ बचेगा 9 और ये हो गया 9x, x इक्वल टू 9/9। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे सरप्राइज वाली, देयर इज़ नो सरप्राइज इन दिस आंसर, एक्चुअली 1 आ रखा है, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 की पोजीशन नंबर लाइन में कहाँ है, मान लें नंबर लाइन है और यहाँ पर 0 है, ये है 1। अब हम क्या है इसमें 0.9 दिखाना है हमें, तो 0.9 कहीं ना कहीं होगा, मान लिया यहाँ पर है 0.99 क्या होता है, वो भी कहीं ना कहीं होगा बीच में। इस प्रकार जैसे जैसे 0.99 बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पर तक जो है, मान लिया सपोज करो यहाँ पर कोई नंबर होगा तो जिसको 0.9999 ये क्या है, बहुत क्लोजेस्ट है। अब यहाँ पर 0.9 तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इट विल बी एग्जैक्टली, तो ये 0.99 ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसको कहाँ रखना पड़ेगा हमें, 1 पे ही रखना पड़ेगा ना। 1 और ये दोनों क्या हों, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे, यानी दोनों सेम है। तो इसमें सरप्राइज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 0.999 फिनिश ही नहीं हो रहा, तो इसको कहाँ रखेंगे, 1 के ऊपर ही रखेंगे ना, कोइंसिडेंट 1 एंड 0.999 डॉट डॉट डॉट, बोथ ऑफ दीज विल बी कोइंसिडेंट, तो इसलिए एक ही हैं दोनों। तो इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है और ये सेंस रखता है। द आंसर मेक्स द सेंस, आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 17 से 1 को आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड सबको आता है, लेकिन आप बता दूं कि डेसिमल इसका कितने डिजिट बाद होगा। जब भी ऐसा हो आपके पास 1/17 है और ऊपर 1 है, तो 17 माइनस 1 इक्वल टू 16, यानी 16 डिजिट के बाद, जो आपको डेनोमिनेटर से 1 माइनस कर देना है, तो 16 डिजिट के बाद ये डेसिमल क्या होगा, रिपीट, डिजिट्स रिपीट होना चालू हो जाएंगे। 16 डिजिट के बाद मतलब क्या होगा, डिजिट्स रिपीट करना चालू हो जाएंगे डेसिमल के बाद। अब है क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form of p/q, where p and q integers with no common factors। अब जैसे कि कॉमन फैक्टर्स और क्या होना चाहिए, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो ऐसी एग्जाम्पल देने हमें जो टर्मिनेटिंग है, तो जैसे 5/2 तो क्या होता है 2.5। और भी एग्जाम्पल देते हैं 7/5, क्या करते हैं 5 से 7 को डिवाइड करके ये हो गया 1.4। और भी हो सकता है जैसे 8/10 0.8। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि अब ये 8/10 के फैक्टर क्या हैं, मतलब 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2×5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म का है तो इसका टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग की कंडीशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगी कि q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m। तो इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए, या तो खाली 2 हो या खाली 5 हो या फिर दोनों हो। तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी, क्योंकि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो कौन होंगे, अनरिजोल्व रूट्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर √2 हो गया, √3, 3 एग्जाम्पल देने हैं, ये हो गया। तो इनको हम सोल्व नहीं कर सकते, आगे सोल्व नहीं होता इसका, अनरिजोल्व रूट्स बोलते हैं इसको। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7। तो दोनों के बीच में, जैसे कि रेशनल नंबर तो आपको आता होगा इंसर्ट करना, 2 ऐसे रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में
रेशनल नंबर इंसर्ट करते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, बीच में अगर मान ले 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम 2 प्लेसेस तक इसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो क्या हो जाएगा, 0 पर 7 7 50, 7 कम, इतना कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन केवल 2 डिजिट तक निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 11 8 88, फिर ये डॉट डॉट डॉट, बस। अब आपको इसके बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे 0.71 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.72, और आगे कुछ भी नंबर ऐसे लिख दो कि लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसे लिख दो बस। ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर 0, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए 0.81, और इससे छोटा लेंगे तो 0. अगला यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रख दो, और सेम वही लिख दो ऊपर जैसा, ये हो गया। फिर यहाँ 0.74 कर दो, 01 लिख दो, और ये लिख दो सेम, बस रिपीट नहीं होना चाहिए आगे। तो क्या हो गए, 3 इरेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए 5/7 और 9/11 के बीच में। अब है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो अनरिजोल्व रूट्स जिसको सोल्व नहीं कर सकते हैं ऐसा रूट, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, ये हो गया इरेशनल। अब क्योंकि √225 को हम सोल्व कर सकते हैं, ये कितना होता है 15, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जो है फाइनाइट डेसिमल है। फाइनाइट डेसिमल क्या होता है, हमेशा रेशनल ही होता है, रेशनल। अब ये क्या है, यहाँ पे 7.47847, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा, 478 तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा रेशनल होता है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं जैसे हम कर चुके हैं, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर 5th पार्ट में 1.101 001 001, अब इसमें क्या है कि नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इस किस्म के डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस प्रकार डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपको फर्दर कोई नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।